कि आप लोगों के पास कोई 37 to 50 बड़ी तहरीकें इंडिया में, और एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की कि एक तो स्टॉक एक्सचेंज को ये लोग तबाह करें। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये ब्रास एक तंजीम बनी है, आपके अलायंस है ये 3 तंजीमों का, BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BRA बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी। रिपब्लिकन आर्मी को देख रहा है बरामदाग बुगटी, लिबरेशन आर्मी को देख रहा है हरब आर्मरी, और अला नज़र बलोच उसे देख रहा है लिबरेशन फ्रंट को। ये तीनों तंजीमें कमज़ोर हो चुकी थी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, हमारे सिविलियंस ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया बलूचिस्तान में। जब ये कमज़ोर होगी तो इन तीनों ने ये तीनों के अलग अलग गेंस थे, क्योंकि इंडिया ने सबको लारे लगाए हुए थे कि बलूचिस्तान आज़ाद होगा तो हम तुम्हें, अमेरिका ने भी लारे लगाए हुए थे क्योंकि उन्हें ये इंटरेस्ट है कि गवादर ना बने, इकनॉमिकली स्टेबल हो जाएगा पाकिस्तान। अब ये देखें ये गोल्स क्या हैं। पहले मैं ये बताता हूँ, तीनों तंजीमें कमज़ोर होगी, इनको मुत्तहद किया गया और एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की कि एक तो स्टॉक एक्सचेंज को ये लोग तबाह करेंगे, हमारा इकनॉमिकली लॉस होगा। दूसरा ये कि बलूचिस्तान की आज़ादी की तहरीक एक चल जाएगी इंटरनेशनल मीडिया पे कि ये उन्होंने किया। अब वो तो खैर इनका मंसूबा नाकाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सैल्यूट टू द सिंध पुलिस एंड सिंध रेंजर्स जो है। लेकिन आप ये देखें कि ये किया क्यों जा रहा है। 2 जगहों पे सबसे ज़्यादा काम करें, जहाँ से CPEC शुरू हो रहा है गवादर, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है आपका ये खुंजराब, ये GB का एरिया, वहाँ पर भी इन्होंने सेपरेटिस्ट ला के लॉन्च करने की कोशिश की, कोई एले बेले टाइप। यहाँ पर भी इन्होंने एले बेले पकड़े। वजह क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तान जिस दिन इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा वो अमेरिकन प्रेशर में आके मुमताज़ कादरी को फांसी नहीं देगा। पाकिस्तान जिस दिन माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग होगा वो IMF से एड नहीं लेगा। IMF से एड लेंगे तो वो आपको बोलेगा कि जी आसिया को बाहर भेज दो। पाकिस्तान जब माशी तौर पे मुस्तहकम होगा तो वो किसी को ये नहीं कहेगा कि मेरे घर का रास्ता लो और जाके मेरे भाइयों को मारो। जब आप मकरूज़ होते हैं ना, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात, पाकिस्तान जब माशी तौर पे मुस्तहकम होगा वो कश्मीर में बहुत कुछ कर सकता है। अब क्या है कि आपके घर के कमरे पे अगर किसी ने कब्ज़ा किया ना, और उसने वो जो गली का चौधरी है उसने कब्ज़ा कर लिया और उधर आके उसने अपनी गंदम रख दी, गोदाम बना दिया। आप मुझे बोलें भाई शहीर साहब आप हमारे वकील हैं, आप जाके जनाब उसे बोलें कि वापस करो। और मुझे तो पता होगा कि मैंने उस चौधरी से लिए हैं 10 करोड़ रुपए कर्जा, मैं उससे क्या बोलूँगा जाके आपके वकील की हैसियत में, चौधरी साहब असी तुहाडे नौकर हैं, असी तुहाडे प्यो दे भी नौकर हैं, ये अगर मेहरबानी चा करो हुण नहीं तो अगले साल इन्हां दे कमरे दा कब्जा ज़रा छोड़ दो, यही बोलूँगा ना। लेकिन अगर मैंने कर्जा उसके मुंह पे वापस मारा होगा तो चौधरी के मैं गिरबान से पकड़ के भी कह सकता हूँ कि फौरन ये यूसुफ जई साहब का कमरा छोड़ो, नहीं तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। ये फ़र्क होता है एक मकरूज़ कौम का और एक आज़ाद कौम का। हम अब मकरूज़ हैं। जब बंदा मकरूज़ होता है तो पिंड का चौधरी कभी भी आके बेटी को उठा के ले जाता है आफिया सिद्दीकी की सूरत में। लिहाजा इट्स द हाई टाइम के पाकिस्तानी कौम को इस मुल्क के लिए सोचना होगा कि हम किस तरीके से कर्ज़ों से निजात पाएँ। जिस दिन हम कर्ज़ों से निकल गए दुनिया की कोई ताकत हम पे अपना तसल्लुत बरकरार नहीं कर सकेगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एक अच्छी क़यादत सामने आए, नहीं तो ये वही मंगते अल्ले तलल्ले आते हैं जो सिर्फ 5 साल के लिए सोचते हैं, और जो अपोजिशन में ढगे बैठे होते हैं ये अगली हुकूमत का सोचते हैं। यहूदी जो हैं अगले 100 साल का सोचते हैं। 1000 साल ग़ुलामी करने के बाद भी ना यहूदी कौम जो आज पूरी दुनिया की इकॉनमी उसके कंट्रोल में, पूरी दुनिया का जो मीडिया है, बड़े बड़े चैनल्स हैं, ग्रुप्स हैं, मीडिया ग्रुप्स, वो उसके कब्ज़े में। अब लोगों का ओपिनियन कैसे बनता है? जो मीडिया उन्हें दिखाएगा लोगों ने मानना है, वही चीज़ चले पब्लिक कर लेते हैं। मैं हल की तरफ आता हूँ तो इस कौम से मैं एक ही अपील करता हूँ, पाकिस्तानी कौम से, कि आप एक मेहरबानी हमारे साथ ये करें कि इंडिया ने बलूचिस्तान में बिगाड़ डालने के लिए रॉ के कई सेल्स बनाए सोशल मीडिया के, और उन्होंने आज़ाद बलूचिस्तान की तहरीक चलाने के लिए एक पूरा मैकेनिज़्म तैयार किया। इंडिया ने मुख्तलिफ़ फ़ेक IDs बनवाई फेसबुक पे, पाकिस्तानियों को जो बलोची वहाँ पर बलूचिस्तान के हैं उनको ऐड किया गया, बलोचों को उनको ऐड करने के बाद उन्हें कहा गया, एक बंदे को मैसेज आता है ना, यार मैं खुशदार से हूँ, वो फ़ौजी ने जो है वो मेरी माँ के साथ बड़ी ज़्यादती की है चौकी पे। अच्छा, दूसरे को मैसेज आता है मैसेज इंडिया से, लेकिन ID बलोच के नाम से होती है। अब वो BMC का स्टूडेंट है, उसे दूसरा मैसेज आ रहा है, यार मैं मशके से मेरा ताल्लुक़ है, मशके वहाँ का ज़िला है ये आप, अच्छा मैं मोहम्मद हसनी कबीले से मेरा ताल्लुक़ है, यहाँ पर यार चौकी पे हमारे बहन के साथ यूँ हुआ। अच्छा जी, वो पहले तो नहीं मानता पहले वाली की बात, दूसरे की
नफरत ना ये बहुत ज़बरदस्त टूल है उनका सर। दे आर पेइंग देयर पीपल, उन्होंने बलोची लैंग्वेज के कोर्सेज कराए उन्हें। अच्छा, तीसरा काम क्या किया, तीसरी कॉल आ जाएगी डेरा बुगटी से, वो जी इधर तो फौजी जो है वो हमें कुछ जीने नहीं देता, हम घर से निकलते हैं हमें मारता है। हालांकि वो गरीब फौजी रोज़ाना लैंड माइंस में जाके किसी की टांग टूटी होती है, किसी का बाजू टूटा होता है, या कभी कोई सिविलियन बेचारा शहीद हो रहा होता है। तो ये माइंडसेट जब वहाँ के पढ़े लिखे बच्चे को जब 3-4 जगहों से एक ही किस्म का मैसेज आता है ना, तो हैरान हो जाता है, कहता है यार ये झूठ बोल सकता है, ये झूठ बोल सकता है, सारे तो नहीं बोल सकते। अब उसके जहन में वो नफरत उगल रही होती है जो कि ग्राउंड रियलिटी से बड़ा दूर होता है। नो डाउट बलूचिस्तान के हालात अगर ख़राब हैं तो उसमें हमारी गवर्नमेंट्स की नाअहली भी है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स की भी नाअहली है, लेकिन एग्जैजरेट किया इंडिया ने। अब सोल्यूशन क्या है? हमारे जो ये ढगे बैठे हुए हैं जिन्हें पॉलिसी बनानी चाहिए थी, इन उल्लू के पठों ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई उसे काउंटर करने की। तेलंगाना मूवमेंट इंडिया में चल रही है, इन उल्लू के पठों ने तेलंगाना का नाम भी नहीं सुना होगा। आसाम मूवमेंट इंडिया में चल रही है, 2-4 के अलावा आसाम का नाम किसी को नहीं पता होगा। आसाम में मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, मुसलमान वहाँ के आज़ादी चाहते हैं इंडिया से, पाकिस्तान के झंडे ले रहे थे। जैसे आपने कहा ना कि हमारा मीडिया हमें सब कुछ बता रहा, तो हमारा मीडिया तो ये चीज़ दिखाता है। सर मीडिया ना दिखाए, हमें उससे गर्ज नहीं है। मैं जिन ढगों की बात कर रहा हूँ ना, जो पॉलिसी मेकर ये बड़े बड़े होटलों में बैठ के सेमिनार करा के तो तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं, फीलिंग ब्लेस के स्टेटस फलाने सफ़ीर के साथ, ये जो ढगे हैं इनको ये काम करना था। दे आर बीइंग पेड फॉर डूइंग दीज थिंग्स, लेकिन ना वो एम ही है। अच्छा, जूनागढ़ की मूवमेंट चल रही है, किसी को कुछ नहीं पता। हैदराबाद दक्कन में ताहिरुल कादरी का मैं कहता था, उसने बड़े बड़े मिलियंस के इज्तिमा बेंगलोर में, हैदराबाद दक्कन में, इंडिया में किए। आपने उसे एक अपने 1-2 मुतालबात मनवाने के लिए ला के धरने पे बिठा दिया। उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते थे हैदराबाद और जूनागढ़ की तहरीकों के लिए। आपने एक इतने बड़े बंदे को ज़ाया करके फेंक दिया। ये यूज देम लाइक ए टिश्यू पेपर, या वो ज़ाया हो गया जिस तरह भी हुआ। वो एक बहुत बड़ा हीरा था, अगर उसे यूटिलाइज़ करते इंडिया में आज बहुत बड़ी तहरीकें चल चुकी होती। नहीं किया, दिमाग ही नहीं है ना उस तरह का। तीसरी चीज़ मैंने ये कहा कि आप लोगों के पास कोई 37 to 50 बड़ी तहरीकें इंडिया में, तमिलनाडु में, जहाँ की मूवीज़ देख के वो एक थप्पड़ मारा तो 6 फुट दूर बंदा गिरा, वहाँ पर वहाँ के तमिल टाइगर्स जो हैं वो इंडिया से आज़ादी चाहते हैं। ये सारे इलाके पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। खालिस्तान, जिनकी लिस्टें हमारे साबिक वज़राए आज़म ने बेच दी थी और हमारे लोग शहीद हो गए थे, आप उनको इतना उनके अपने झमेलों में इंडल्ज कर सकते हैं, उसको इतना मसरूफ़ कर सकते हैं कि वो कभी मुड़ के आपके KPK को पश्तूनिस्तान की तरफ नहीं लेके जाएगा, बलूचिस्तान को आज़ाद बलूचिस्तान की तरफ नहीं लेके जाएंगे। यहाँ पंजाबिस्तान का नहीं सोच सकता, वहाँ सिंधु देश का नहीं, उसके वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। आप उसे बांध देंगे, वो मजबूर हो जाएगा कि यार ये कश्मीर ले लो, लेकिन नहीं, हमारे पास जो माइंड्स हैं वो नहीं। अब ये मैं मुख्तसरन कहूँ, 2 काम मैं इस कौम के नौजवानों को दे रहा हूँ यूसुफ ज़ई साहब आपके तवस्सुत से। नंबर 1, बांग्लादेश पे स्टडी करें। बांग्लादेश में जो अपोजिशन है, जमात इस्लामी जो है, मुल्ला अब्दुल कादिर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें फांसी दी गई थी, और फांसी इसलिए दी गई थी कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। वहाँ पर जो इंडिया से बिहारी आए थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, उन्हें आज तक बांग्लादेश की भी नेशनैलिटी नहीं दी गई। वो वहाँ पर छपरों में रहते हैं, ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। वो खुद को आज भी पाकिस्तानी कहते हैं। उनकी दूसरी तीसरी नस्ल यहाँ पर बैठी हुई है और कोई पुरसान हाल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत उनकी रगों में। अब आप लोगों ने सिर्फ ये मेहरबानी करनी है कि बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं, 2 ग्रुप्स हैं। एक तो वो एथिस्ट या लिबरल, वो 3rd क्लास किस्म का ग्रुप जो इंडिया की गोद में बैठा हुआ है। दूसरा वो प्रो इस्लाम राइटिस्ट ग्रुप जो आज भी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। आप पाकिस्तान को दोबारा जोड़ सकते हैं। अब समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, राब्ता करें, अपना दायरा कार वसी करें। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कभी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है। आप बाउंड्रीज के मोहताज नहीं होने चाहिए। आप इन टोटलिटी देखें, जहाँ जहाँ मुसलमान मजलूम हैं, आप फ़लस्तीन के मुसलमानों से रब्ता करें, आप लेबनान के मुसलमानों से रब्ता करें, सीरिया के मुसलमानों से रब्ता करें, इराक़ के मुसलमानों से रब्ता करें, अफ़गानियों से रब्ता करें, पश्तो सीखें। और अगर किसी को पश्तो आती है, जो पठान यहाँ हैं और कहते हैं कि जनाब हम कौम की खिदमत करना चाहते हैं, अफ़गानियों से रब्ता करें। प्रो पाकिस्तान अफ़गानी बतेरे बैठे हुए हैं वहाँ पर। आप लोग एक बड़ा ज़बरदस्त अलाइंस बना सकते हैं नौजवानों का, इंटरनेशनल। अगर मिलिट्री अलाइंस कुछ नहीं कर रहा, सो वट,
अगर आपका OIC कुछ नहीं कर रही, सो व्हाट, आप और मैं नहीं कर सकते काम।